आज बात करेंगे अभिनेता जॉनी वॉकर की, जिन्हें कौन नहीं जानता। आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको वो बातें बताएं जो आपको पता नहीं हो या जो आपके जहन से उतर गई हो। जॉनी वॉकर ऐसे पहले एक्टर थे जो फिल्म इंडस्ट्री में संडे को शूटिंग नहीं करते थे। वो कहते थे कि 6 दिन काम के लिए और 1 दिन परिवार के लिए। वो पहले ऐसे एक्टर थे जिनके नाम पर टाइटल रखकर फिल्म्स बनी। फिल्म का नाम था जॉनी वॉकर। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शराब नहीं पी। वो अकेले ऐसे कॉमेडियन थे जिन पर तकरीबन हर फिल्म में एक गाना होता था और ज्यादातर गाने सुपर डुपर हिट हुए। जॉनी वॉकर की बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। 70 के दशक में रेडियो पर उनका एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था फैबीना की महफिल। उसमें लोग खत लिखकर उनसे सवाल पूछते थे और जॉनी वॉकर जवाब देते थे। उन्होंने खुद बताया था कि लोग इतने अजीब और टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते थे कि जवाब देना मुश्किल हो जाता था, मगर उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। मसलन उन्होंने एक शख्स का उदाहरण देते हुए कहा था कि उन्होंने पूछा था कि जॉनी भाई, क्षमा अगर पत्थर की होती तो क्या होता? तो जॉनी भाई ने जवाब दिया, क्षमा अगर पत्थर की होती तो क्या होता? अभी परवाना जलकर मरता है, तब सर फोड़ फोड़ कर मरता, मगर मरता क्षमा पर ही। और ये प्रोग्राम इतना लोकप्रिय हो गया था, इतनी ज्यादा चिट्ठियां आने लगी थी कि बांद्रा पोस्ट ऑफिस वाले बोरी में भरकर जॉनी वॉकर के घर सारी चिट्ठियां भेज देते थे कि आप इनमें से जो दूसरे लोगों की चिट्ठियां हैं वो हमें लौटा देना तो हम बांट देंगे। खैर, जॉनी वॉकर का स्टाफ जॉनी वॉकर की चिट्ठियां छोड़कर बाकी चिट्ठियां वापस पोस्ट ऑफिस में भेज देते थे। इसका मतलब ये था कि ज्यादातर चिट्ठियां जॉनी वॉकर की ही होती थी और थोड़ी बहुत चिट्ठियां आम शहरियों की। जॉनी वॉकर पर लिखते लिखते एक मशहूर शेर याद आ गया, चाल वो चल कि पसे मर्ग तुझे याद करे, चाल वो चल कि पसे मर्ग तुझे याद करे, काम वो कर कि जमाने में तेरा नाम रहे। ये आप सभी जानते हैं कि जॉनी वॉकर और गुरुदत्त बहुत ही करीबी दोस्त थे। जॉनी ने उनको खुद बताया था कि फिल्म कागज के फूल फ्लॉप होने के बाद गुरुदत्त बहुत मायूस हो गए थे, बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे थे, क्योंकि कागज के फूल उनके दिल के बहुत करीब थी। तो एक दिन जॉनी वॉकर उनके पास डायरेक्टर एम सादिक और राइटर जहीर उस्मानी को लेकर पहुंचे और गुरुदत्त से कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूं, वो कहानी आप सुनो, उसके बाद बात करेंगे। गुरुदत्त ने कहानी सुननी शुरू की। कहानी सुनते हुए वो ये भी सोच रहे थे कि मैं कहानी क्यों सुन रहा हूं, जबकि साथ में एम सादिक साहब आए हैं जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। जब कहानी खत्म हो गई तो जॉनी वॉकर साहब ने कहा कि अभी आप ये कहानी प्रोड्यूस करो और एक्टिंग करो, डायरेक्ट एम सादिक करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये सुपर डुपर हिट फिल्म होगी। गुरुदत्त को जॉनी वॉकर पर बड़ा भरोसा था, उनसे दोस्ती भी थी, तो गुरुदत्त ने एम सादिक को बतौर डायरेक्ट साइन कर लिया, यानी कि बतौर डायरेक्टर साइन किया और उस पर काम शुरू कर दिया। अबरार अलवी भी गुरुदत्त के बड़े करीबी राइटर थे, तो उनको भी साथ जोड़ लिया। जो फिल्म बनी उसका नाम था चौदहवीं का चांद। अब जब फिल्म पूरी होकर रिलीज पर आई तो फिल्म बिक नहीं रही थी और जितने में बिक रही थी उतने में नुकसान हो रहा था। इससे गुरुदत्त परेशान हो गए, तो जॉनी वॉकर ने कहा कि देखिए, ये फिल्म आपने मेरी गारंटी पर बनाई है, तो एक टेरिटरी में मैं खरीद लेता हूं। और जॉनी साहब ने CI टेरिटरी खरीद ली। जब फिल्म रिलीज हुई तो इतनी बड़ी हिट साबित हुई, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई कि उस साल की वो सबसे हिट फिल्म रही। जॉनी ने कहा कि वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई क्योंकि उनकी नीयत अच्छी थी। मैंने एक अच्छी फिल्म शुरू करवाई थी,
मेरी गारंटी पर गुरुदत्त साहब ने ये फिल्म शुरू की थी, इसलिए ऊपर वाले ने उनकी लाज रखी और उस फिल्म से उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उससे अंधेरी ओशिवारा में 7 एकड़ जमीन खरीद ली। चौदहवीं का चांद हिट तो हुई और साथ ही साथ 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। शकील बदायूनी को बेस्ट लिरिक्स का, मोहम्मद रफी को बेस्ट सिंगर का और बीरेन नाग को बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का। इसी बात पर चौदहवीं के चांद के ये अवार्ड विनिंग गीत को आप सुनिए मेरी आवाज में। चौदहवीं का चांद हो, आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।